सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभाले। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। जेपी नड्डा से लंबी मुलाकात हुई, जिसके बाद जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि चिराग का हर वो शर्त भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार हो गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव इस साल होने वाला है। ऐसे में एनडीए के अंदर सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कई मंचों से एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी। तमाम बड़े नेताओं ने खुले मन से कई बार ऐलान कर चुके हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाएगी। और इन तमाम चीजों के बीच लोजपा रामविलास चिराग पासवान के बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार बुला रहा है, बिहार की सेवा करना चाहता हूं, बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, केंद्र की राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं खूब हो गई, क्योंकि चिराग पासवान के तमाम पार्टी के नेता A to Z नेता यह कहने लगे कि चिराग जी को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी और बिहार के लोग भी चाहते हैं, बिहार में बड़ी भूमिका में चिराग जी को आना चाहिए। मतलब साफ था कि चिराग जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दबे जुबान में लोजपा रामविलास के नेता यह कह रहे थे, और यह कहा जा रहा था कि चिराग 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बागी हो गए हैं। चिराग एनडीए से बगावत कर सकते हैं, चिराग केंद्र की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। और इन तमाम चर्चाओं के बीच कल देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को लेकर जो खबर आ रही है कि चिराग जैसा चाहते थे, जिन बातों को लेकर चिराग ने शर्त रखा था, उन तमाम शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग को आश्वस्त किया है कि आपको नाराज नहीं किया जाएगा। हमने आपको पिछले कई वीडियो बताया था कि चिराग पासवान का मात्र 2 शर्त है, क्योंकि जो चर्चाएं हो रही है चुनाव लड़ने को लेकर, जो चर्चाएं हो रही है मुख्यमंत्री को लेकर, जो चर्चाएं हो रही है बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, विधानसभा चुनाव लेकर, उन चर्चाओं का कोई आधार नहीं है और उन चर्चाओं के पीछे कोई मजबूत तर्क भी नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया था कि चिराग सिर्फ 2 शर्त भाजपा के सामने रखे हैं। एक, उनका मंत्रालय विभाग बदला जाए, दूसरा सम्मानजनक सीटें मिल जाए। कम से कम 35 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए के अंदर मिले। बस 2 ही शर्त चिराग पासवान का है, और इसी को लेकर चिराग इस तरीके के बयान देकर भाजपा पर दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते थे। और हर बार की तरह इस बार भी चिराग अपने प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस विभाग के मंत्री हैं चिराग को ऐसा लगता है कि उस विभाग में बहुत कुछ है नहीं। तो ऐसे में उनको बड़ा कोई मंत्रालय दिया जाए, बड़ा विभाग दिया जाए। जो चर्चाएं हैं, जो कहा जा रहा है कि इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा मंत्रालय केंद्र में मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। और ऐसे में उससे पहले चिराग का बयान, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो सफल होता नजर आ रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा और चिराग को कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा विभाग जो है वो मिल सकता है। तो एक शर्त जिसको लेकर भाजपा जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है। दूसरा शर्त था कि कम से कम 35 सीट उनको मिले, क्योंकि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को मैक्सिमम 25 सीट मिल रही है। ऐसे में चिराग चाहते हैं कि नहीं, 25 सीट मेरे सम्मान के हिसाब से नहीं है। 50 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन है, सबको देखना है, कई मजबूरियां हैं। तो ऐसे में कम से कम 35 सीट पर चिराग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की। लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर जो जानकारी आई है कि पॉजिटिव मुलाकात रही। चिराग को आश्वासन मिला है, 2 शर्त जो इनके थे, उन शर्तों पर एक तरह से मान लिया जाए कि मंजूरी भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।